ओम शांति। 17 मई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, माया जीत बन जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जगत जीत कहेंगे सूर्यवंशी को। सूर्यवंशी उसे कहेंगे जो संगम पर संपूर्ण पवित्र बनने का पुरुषार्थ करता है। जो आत्मा युद्ध में रहती है वो क्षत्रिय है, जो विकारों के अधीन है वो शूद्र है, जो संपूर्ण निर्विकारी है, संपूर्ण पवित्र है, वो सूर्यवंशी है, वही जगत जीत कहलाता है। इसके लिए आज हम मुरली से अटेंशन देंगे। पहली बात, पवित्रता के लिए पवित्र जन्म की स्मृति, सारा दिन इसको स्मृति में रखेंगे कि हम ईश्वरीय संतान हैं, हम ईश्वरीय धर्म के हैं, हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, हम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण हैं। शिववंशी तो सारी दुनिया है। इस समय तो ये स्मृति जैसे ही आएगी तो पवित्रता के संस्कार स्वतः ही हमारे अंदर आते जाएंगे, क्योंकि वंश का अर्थ ही होता है खानदान। तो आत्मा में खानदानी संस्कार अर्थात परमात्मा के संस्कार हैं। केवल स्मृति लाने से उनको इमर्ज करेंगे। तो चलते फिरते आज अपनी चेकिंग करेंगे, चलन में, चेहरे में श्रेष्ठता कहाँ तक आई है, नैनों में पवित्रता की झलक हो, होंठों पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, मस्तक से पवित्रता की लाइट निकल रही है। ये नशे में आज सारा दिन रहेंगे, मैं कौन। तो दूसरा है, पवित्र बनने के लिए बाबा ने कहा योग अग्नि, इसको स्मृति में रखना है, योग को, क्योंकि योग अग्नि से ही आत्मा पवित्र रहती है। तो योग को अग्नि का रूप देने के लिए ये बाबा ने वायदा अटेंशन दिलवाया कि तुमने ही ये वायदा किया है, एक बाबा दूसरा ना कोई। जब हम एक बाबा को ही अपना संसार बना लेंगे, निराधार रहेंगे, किसी और पर भरोसा नहीं करेंगे, एक बाबा को साथी बना लेंगे, तो योग अग्नि से आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तो आज सारा दिन स्वमान में रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा साथी स्वयं समर्थ है, उसी पर ही मुझे भरोसा है। तो साथी के साथ होने से असंभव बात भी संभव होती जाएगी। तो इसी तरह योग अग्नि के द्वारा आत्मा को पवित्र बनाते जाएंगे और स्वयं अटेंशन देंगे। जैसे ही बाबा भूल जाता है, योग टूट जाता है, तो मनसा वाचा कर्मणा भूलें होनी शुरू हो जाती है। और जब भूलें होती है तो आत्मा माया के अधीन हो जाएगी, तो सूर्यवंशी में नहीं जा पाएगी। तो बार बार इस पर अटेंशन देना है। तीसरा, पवित्रता के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई ज्ञान के ऊपर, तुम मास्टर नॉलेजफुल हो, क्योंकि संगम पर हमें नॉलेज मिली है कि हम ब्राह्मण ही सतो प्रधान थे। हम ब्राह्मण जो नॉलेजफुल है, तो चक्र का ज्ञान बाबा ने बुद्धि में बिठाया कि हम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, अर्थात सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। अभी हमें बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई के लायक बना रहे हैं। तो इस नॉलेज को बुद्धि में रखना है। तो बाबा ने इस बात पर अटेंशन दिलवाया, जो ज्ञान स्नान है वो सुबह और शाम 2 बार करना है। 1 घंटा मुरली पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करना है। उसके अंदर जो ज्ञान की बातें हैं वो धारण करनी है और करानी है। इस ज्ञान को मिस नहीं करना। चाहे कोई बीमार भी हो तो भी बाबा ने कहा डोली में बिठाकर वो ज्ञान सुनने आए। अंतिम समय बुद्धि में ज्ञान हो और श्वास तन से निकले, तो इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता है। इससे भी आत्मा पावन बनती है। तो जितना ही हम ज्ञान का चिंतन करेंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे, उतना ही आत्मा
पवित्र होती जाएगी। और धारणा की बातें बताई बाबा ने कि वानप्रस्थी हो, तुम्हें वानप्रस्थी हो, सब कुछ खत्म हो जाना है, इसलिए बच्चों को भी राजाई में जाने के लिए ज्ञान देना है, उनको भी लायक बनाना है। तुम ट्रस्टी हो, अपना सब कुछ कुर्बान करके बाबा की सेवा में लग जाना है। फिर बाबा ने कहा तुम माया जीत हो तो कर्म इंद्रियों से और संकल्पों से कोई विकल्प भी आए, कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। परीक्षाएं तो आएंगी लेकिन कर्म इंद्रिय जीत बन करके रहना है, तब ही हम जगत जीत बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा खान पान की परहेज करनी है। तुम देवता बनने जा रहे हो, तुम्हारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, किसी अशुद्ध चीज को स्वीकार नहीं करना। अब भूल बनना है तो बाबा ने कहा अपनी जीवन की कहानी, अपने जीवन में जो भी भूलें की हैं, जो भी पाप किए हैं, बाप को लिख कर देने से आधा माफ हो जाएगा, क्योंकि शिव बाबा धर्मराज भी हैं। ये लॉ है कि सच सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ेगा। इसी तरह अपने को पवित्र बनाने की भिन्न भिन्न इन विधियों को आज धारणा में ला करके माया रूफ बनेंगे, माया जीत बनेंगे, तो भविष्य में जगत जीत बन पाएंगे। ओम शांति।